अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। और अब इंशाअल्लाह ताला शहबाज साहब ने इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था। तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। किसानों को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाने का अज़्म, वज़ीर आला मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार प्रोजेक्ट के अहल होंगे। प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी। मरीम नवाज की वेजिटेबल फार्म्स के लिए भी खसूसी पैकेज तैयार करने की हिदायत। टमाटर, प्याज समेत दीगर ज़रूरी सब्जियों की सप्लाई मैनेजमेंट का पायदार सिस्टम वाज़े करने का हुक्म। महंगाई से परेशान सरकारी मुलाजिम के लिए बुरी खबर। दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले सरकारी मुलाजिम के अहले खाना को अब नौकरी नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के मुलाजमतों से मुतालिक रूल 17A खत्म कर दिया। रूल 17A के तहत सरकारी मुलाजिम की वफात की सूरत में बीवी या बच्चों में किसी एक को मुलाजमत दी जाती थी। पंजाब में नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजिमीन को पेंशन भी नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने पेंशन रूल्स में भी तरमीम कर दी। SGDA की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सरकारी मुलाजिम पेंशन फंड्स में रकम जमा करवाएगा। रकम पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट की जाएगी। PTI और जमात इस्लामी का एहतजाज रोकने के लिए पुलिस इन एक्शन। शहर के 70 से ज्यादा मकामात और मोटरवे पर कार्रवाइयां। पुलिस ने दोनों जमातों के 150 कारकुनों को पकड़ लिया। सादा गुलशन रावी से PTI के 11 कारकुनों को हिरासत में लिया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच के घर पर भी पुलिस का छापा। लियाकत बलोच के इस्लामाबाद होने की वजह से गिरफ्तारी न हो सकी। सादा गुलशन रावी के पकवान सेंटर्स और साउंड सिस्टम सेंटर्स पर भी छापे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज मुअख्खर कर दिया। पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। महकमे दाखिला ने पंजाब में जलसा जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक जुम्मा 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई तक होगा। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। दफा 44 से दहशतगर्दी के पेश नज़र लगाए गए कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तला पंजाब उस्मा बुखारी का बयान कहती हैं कि एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां अजीरन बनाने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक़्तिदार में पहुंचना है। पंजाब में दफा 144 का नफाज। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, होम सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर्स को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एक सियासी जमात के पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए दफा 144 लगाई गई। अदालत से दफा 44 का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा। बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक को काम करना होगा। कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे हमारा मुल्क क्राइसिस में जाए। बिजली तो हमारे पास बहुत है, मगर असल मसला इसकी कीमत का है। हमें सस्ती बिजली की ज़रूरत है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। बोले IPPS के मुआहदे मुल्क और आवाम के हक में बेहतर नहीं है। हुकूमती पावर प्लांट 33% पैदावारी सलाहियत पर चल रही है। ऐसी पॉलिसियाँ बनानी होंगी जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अगर इस रियासत का वजूद मुश्किल में होगा तो सब मुतासिर होंगे। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। इकनॉमिक थिंक टैंक के कोई सियासी मकासद नहीं। IPPS मुआहदों को देखना होगा और इस पर रिसर्च करना होगा। पंजाब के मातहत अदलिया के 67 जजेस के तबादलों के अहकामात। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 एडिशनल सेशन जजेस और 42 सिविल जजेस के तबादले किए गए हैं। तब्दील होने वाले जुडिशल अफसरान को 31 जुलाई तक अपनी नई जाए तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत। वकला की गिरफ्तारियां और सिविल अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा।
पंजाब बार कौंसिल ने कल सूबा भर में हड़ताल की काल दे दी। पंजाब भर के वकील कल अदालतों में पेश नहीं होंगे। लाहौर में सिविल अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। बार कौंसिल का कहना था सियासी पार्टीज के नुमाइंदगान और वकील की गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद किया जाए। कोर्ट फीस के इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात देने की दरख्वास्त पर समात। बुशरा बीबी के खिलाफ एंटी करप्शन में एक पंजाब पुलिस ने 12 मुकदमात दर्ज किए। सरकारी वकील ने रिकॉर्ड पेश कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाब के लिए मोहलत दे दी। सानेहा मॉडल टाउन इस्तिखासा केस की ATC में समात। चेयरमैन JIT साबिक IG पंजाब आरिफ नवाज आइंदा समात पर तलब। सानेहा मॉडल टाउन में मजबूरी तौर पर 104 गवाहान की शहादत कलमबंद हो चुकी। अदालत ने केस पर मजीद समात 3 अगस्त तक मुलतवी कर दी। प्री मेडिकल तलबा को इंजीनियरिंग की तालीमी सहूलत का मामला। UM3 प्री मेडिकल तलबा को इंजीनियरिंग कोर्स सीखने में मदद फराहम करेगी। तलबा को 2 माह के लिए इंजीनियरिंग के फ्री कोर्सेज कराएगी। फ्री कोर्सेज के लिए क्लासेस का आगाज 19 अगस्त से होगा। तलबा को BS इलेक्ट्रिकल, BS सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कराया जाएगा। BS मैकेनिकल, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स भी करवाया जाएगा। फ्री क्लासेस UM3 में दाखिला लेने वाले तलबा को फराहम की जाएंगी। नूली के MPA समीउल्लाह खान पंजाब असम्बली की इस्तिकाक कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब ने समीउल्लाह खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समीउल्लाह खान को 9 अरकान ने वोट दिया। इस्तिकाक कमेटी के टोटल 17 अरकान हैं। अपोजिशन अरकान चेयरमैन इस्तिकाक कमेटी के इंतखाब से गैर हाजिर रहे। सूबा भर में बैक वक्त वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट। डिप्टी कमिश्नर्स को वेस्ट मैनेजमेंट पर काम शुरू करने का हुक्म। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत हर जगह से कूड़ा उठाया जाएगा। गली मोहल्लों की सफाई और स्प्रे भी होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सेफ सिटी कैमरों के जरिए सफाई की सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। काश्तकारों को मालूमात की बरवक्त फरहमी के मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब। सूबाई वजीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सूबाई वजीर आशिक हुसैन करमानी का कहना था वो डिजिटल एक्सटेंशन सर्विसेज काश्तकारों का मुस्तकबिल है। काश्तकारों तक मालूमात की मुंतकली के लिए बाखबर किसान अपना प्लान पेश करें। सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दाम फरोख्त। घिया कद्दू की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा 400 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 140, टमाटर 170, लहसुन 550, अदरक 750 रुपए किलो फरोख्त। बंद गोभी 260, भिंडी 220, मटर 440 रुपए किलो तक दस्तियाब। खजूर 550, सेब 450, आलू बुखारा 320, आड़ू 280 रुपए किलो तक फरोख्त। पपीता 300, आम सिंधनी और खुबानी 250 रुपए किलो में दस्तियाब। चिकन की बढ़ती कीमत को ब्रेक न लग सकी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 587 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 390, परचून रेट 405 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 260 रुपए बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7680 रुपए में फरोख्त।